अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अगर तो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि पाकिस्तान के मुताल्लिक जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, वो आप तक पहुँचती रहें। खैर, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान की पहली जो ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसे सेटअप किया जाएगा, बनाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि ये आजकल हमें पता है कि ई कॉमर्स का दौर है। बिजनेसेस जो बाकी दुनिया में हैं वो ई कॉमर्स बन चुकी हैं, यानी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बल्कि कई ममालिक की तो इकानमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ई कॉमर्स की वजह से। तो पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा है। पिछले कुछ अर्जे पहले अमेज़ोन भी पाकिस्तान में आ गया था, जिससे यकीनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ेगा, पर भी रहा होगा अब तक, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अकाउंट बना लिए होंगे, काफ़ी लोगों ने सेल भी स्टार्ट कर दी होगी। तो इस तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा रिकॉर्ड इंशाल्लाह किया जाएगा। इसके अलावा भी जो ई कॉमर्स है वो हमें पता है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, उनके ज़रिए लोग सेल करती हैं आइटम्स को और सर्विसेज फ्राहम करती हैं। तो ये एक दुनिया का बहुत बड़ा शोबा बनकर सामने आ चुका है और दुनिया का फ्यूचर इसी के साथ जुड़ चुका है। तो पाकिस्तान अब जाकर इसके ऊपर एक डेवलपमेंट लेकर आ रहा है और पहली पाकिस्तान की ई कॉमर्स यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा बहुत जल्द। दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। जो 10th एवेन्यू इस्लामाबाद में बनाई जानी थी, जैसा कि बताया था, 10.02 अरब रुपए के साथ, 10.2 अरब रुपए के साथ, तो अब उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी है। मतलब उसका जो स्टोन वगैरह रखना होता है कि अब इस पर काम का आगाज़ होगा, वो हो चुका है। तो ये डिटेल मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर आपसे शेयर की थी। ये एक तस्वीर भी आपके सामने आ रही हो कि 5 किलोमीटर का ये सेक्शन बनता है 10th एवेन्यू। अब ये बनाया जाने लगा है। एक तरफ IJP रोड है और दूसरी तरफ मारगला एवेन्यूज़ हैं गालबन, तो इन दोनों के दरमियान ये रोड होगा। तो अहम तरीन रोड इंशाल्लाह बनेगा। और अब तब मैंने आपको बताया था कि टाइम अभी सामने नहीं आया, तो अब सामने आ चुका है कि 2 फेजेस में बनाया जाएगा और 21 माह में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। और 13 ब्रिजेस भी इसमें शामिल हैं। कुछ कमेंट आ रहे थे कि भाई इतने से पार्ट के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो असल में ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं। 13 ब्रिजेस भी इसमें शामिल है, जिसमें एक रेलवे लाइन का भी ब्रिज होगा, उसके ऊपर से शायद गुजरेगा। तो इस तरह देखा जाए तो इसलिए इसकी कास्ट में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है, या 10 अरब रुपया इसी वजह से बनेगा क्योंकि ब्रिजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ब्रिजेस के ऊपर कास्ट हमेशा ज़्यादा नज़र आती है। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी, मैंने सोचा ये भी आपके सामने रखी जाए, क्योंकि ये दोनों पहली जो डेवलपमेंट शेयर की ये काफ़ी अच्छी थी। अब खैर मैं एक और डेवलपमेंट शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, कराची के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है K4। ये कराची का वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई स्कीम है, और ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम इसे करार दिया जा सकता है। इस बारे में अब बताया जा रहा है कि 4 माह में इस पर इंशाल्लाह काम का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो 25 अरब रुपया इसकी कास्ट थी। अब ये जब इस पर काम का आगाज़ होगा तो ये 100 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुकी होगी। तो ये प्रोजेक्ट है भी बहुत बड़ा। 2010 में ये 25 अरब रुपये के साथ बनाया जाना था, तो आज ये 100 अरब रुपये से भी ज़ायद की कास्ट के साथ बनाया जाएगा। तो ये लेट होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जब 2014 में इसे अप्रूवल दिया गया था दोबारा से, तो इसकी जो कास्ट लगाई गई थी ये 2010 वाली ही लगाई गई थी। तो तब भी यही बताया गया था कि ये 25 अरब रुपये में मुकम्मल होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसके कुछ मसले मसाइल थे। और अब जाकर अगर 4 माह में जैसा कि बताया जा रहा है कि काम का आगाज़ होगा, तो फिर जाकर इतने पैसे इसके ऊपर लगेंगे, कम से कम 100 अरब रुपये से ज़ायद। और ये लगाने भी चाहिए, क्योंकि कल को ये मज़ीद महंगा हो जाएगा और कराची के लोगों का काफ़ी मसला इस प्रोजेक्ट से हल होगा पानी को लेकर। ये ओवरऑल दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 650 जो मिलियन गैलन है पर डे, ये ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखेगा। जहाँ तक ओवरऑल बात की जाए इसकी कंप्लीशन डेट की, तो अक्टूबर 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर तो अगले 4 माह के दौरान इसे शुरू कर दिया जाता है। जहाँ तक इसके मसले मसाइल की बात है, तो एक तो इसका डिज़ाइन जो है उसको लेकर काफ़ी मसले मसाइल थे कि उसका डिज़ाइन इस काबिल नहीं था बताया जाता है, या उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की जानी थी, जिसकी वजह से ये लेट होता रहा है। लेकिन ओवरऑल इसे 5
टाइप की पाइपलाइन के साथ जोड़ा जाएगा, यानी 5 पंपिंग स्टेशन होंगे और 5 लार्ज माइल्ड स्टील पाइप्स होंगे जिनका जो डायामीटर होगा ये 84 इंच होगा और हर एक पाइपलाइन 130 मिलियन गैलन पर डे पानी ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखेगी। टोटल ये 650 मिलियन गैलन पर डे बनेगा। तो इस तरह ये इंतहाई बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इंतहाई ज़्यादा पानी ट्रांसफ़र करेगा कराची के लोगों के लिए। लेकिन इसके डिज़ाइन के कुछ मसले मसाइल थे और शायद ज़मीन के भी कुछ मसले मसाइल थे, तो इस तरह फिर ये लेट होता चला गया। इसके अलावा दोस्तों इसके शेयर को लेकर भी मसला था कि कितना पैसा फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी और कितना सिंध गवर्नमेंट। जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि 50% फेडरल गवर्नमेंट पैसा लगाएगी और 50% जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है सिंध की वो पैसा लगाएगी। लेकिन इन दो मसलों की वजह से, जिसमें एक शेयर का शायद मसला था और एक इसके डिज़ाइन का, ये प्रोजेक्ट लेट होता गया और 2014 तक तो 25 अरब रुपए बताया जाता था। इसके बाद जब रिवाइज किया गया तो ये 75 अरब रुपए के ऊपर पहुंचा, नहीं सॉरी, पहले 50 अरब रुपए के ऊपर पहुंचा कि अब 50 अरब रुपए में ये बनाया जा सकता है। ये गालबन 2018-19 की बात है। इसके बाद मज़ीद इसकी कास्ट को रिवाइज़ किया गया तो बताया गया कि 75 अरब रुपए तक पहुंच गया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो डॉलर का रेट कोई और था, तो आज डॉलर बहुत ऊपर चला गया, महंगाई हर चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। तो मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से जब आज अभी 4 माह बाद ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो बताया जाता है कि इसकी कास्ट अब 100 अरब रुपए से ज़ायद आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें ये चीज़ साबित होती है कि अगर तो एक प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर नहीं बनता तो फिर आवाम की जेब से मज़ीद पैसा निकलता है, क्योंकि अगर ये 25 अरब रुपए में बन चुका होता या शायद इससे भी पहले बन चुका होता तो आज ये कई गुना इससे ज़ायद फ़ायदा आवाम को ट्रांसफ़र कर चुका होता, ठीक है ना। तो इससे ये होता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर लागत कम आती है और इसके फ़वाइद ज़्यादा होती हैं। अभी जब ये 100 अरब रुपए में बनेगा तो ये बहुत बड़ी कास्ट है, ठीक है ना। लोगों की जेबों से जब ये टैक्स की सूरत में पैसा अभी निकलता तो है, लेकिन जब लगाया जाएगा तो तब कह लें कि काफ़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन ये तकलीफ़ आपको महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि आपको क्या पता है आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन असल में अगर आपको पता चल जाए कि प्रोजेक्ट जो लेट होते हैं उसकी वजह से आपके मसले मसाइल हल नहीं हो पाते, तो सच में ये काफ़ी तकलीफ़ वाली बात है। जैसे कि आज इस प्रोजेक्ट को देखें कि कहाँ 25 अरब, कहाँ 100 अरब से ज़ायद, ठीक है ना। आज अगर महंगाई जितनी मर्जी हो जाती तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो कोई असर नहीं था ना पड़ना, क्योंकि इसने तो कंप्लीट हो चुका होना था। लेकिन अब जाकर भी अगर इसे 4 माह में मुकम्मल 4 माह बाद शुरू करती हैं और 3 सालों में मुकम्मल करती हैं तो आगे आने वाला, क्योंकि 2025 या 26 तक मज़ीद डॉलर यहाँ तो नहीं रुकेगा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है इसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे कि अब ये प्रोजेक्ट बन जाए और कराची के लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हल कर दे। चले बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो हल होंगे पानी को लेकर। खैर दोस्तों, ये डेवलपमेंट सामने आई थी, ये मैंने आपके सामने रखी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।